हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम वार्षिक परीक्षा एनुअल प्रैक्टिस पेपर करेंगे और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का क्लास 9th का 2022-23 का, और जो कि प्रैक्टिस प्रश्न पत्र है हमारा डीओई की तरफ से दिया हुआ है। और 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका शाम का। तो इसमें हम सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और अब जो हम करेंगे वो हमारी इंग्लिश मीडियम की ये वाली वीडियो है, हिंदी मीडियम की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो आप हिंदी मीडियम से हैं अगर, तो आप उन वीडियो को जो है वो रेफ़र कर सकते हैं और सारे आंसर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद करने हैं, और ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो सेक्शन ए जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसमें 20 क्वेश्चन है। इनको आज हम जान लेंगे, इनके आंसर्स क्या हैं। सो पहला क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, गुरला मंदता नेपाल, जो ये मैचिंग है वो इनकरेक्ट पेयर है। सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो कॉलम ए है टैक्स लीव्ड बाय द चर्च, तो टाइट होता है। टैक्स लीव्ड बाय द स्टेट, टाइल होता है। फॉल ऑफ द फोर्ट ऑफ बेस्टिल, ये हो गया आपका 1789। फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक, ये हो गया 1792। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिवर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लेंथ है 860 किलोमीटर। ओरिजिन हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। थर्ड ड्रेनेज एरिया झारखंड ओडिशा, तो इसका सही आंसर है बी महानदी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सी पार्ट करेक्ट है, ह्यूमन कैपिटल डज नॉट हैव एनी रोल इन द प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, read the thought of Mahatma Gandhi given below and complete the statement that follows. I shall strive for a constitution which will release India from the thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice. An India in which all communities shall live in perfect harmony. So question is, in Gandhiji's ड्रीम इंडिया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द मेन एम ऑफ HYV ऑफ सीड्स इज, इसका जो आंसर है सेवेंथ का वो ए पार्ट करेक्ट है, इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ ग्रेन पर प्लांट। क्वेश्चन नंबर एट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट करेक्ट है, यानी ये सब करेक्ट है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेजेस अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड फ्रेटर्निटी अमंग इट्स सिटीजन्स, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसका आंसर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, बट 2 यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु रोट द बुक नेम टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर इज क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन और रीज़न का है। सो असर्शन है रीज़न है सबसे पहले, रीड द स्टेटमेंट एंड ठीक है। अच्छा, असर्शन है वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेजिमे was the abolition of slavery in the French colonies. Reason, slaves were treated वेरी बैडली, तो 11th का ए पार्ट करेक्ट है। दोनों ट्रू है, लेकिन रीज़न जो है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, असर्शन बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड कैपिटल, रीज़न बिल्डिंग्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर मेनी ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी ए पार्ट करेक्ट है, दोनों रीज़न एंड असर्शन ट्रू है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, असर्शन है इंडिया एज अ सॉवरेन कंट्री, रीज़न है नो कंट्री कैन ऑर्डर इंडिया। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 13,
तो 13th का बी पार्ट करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन है ब्रह्मपुत्र इज अ पेरेनियल रिवर और रीजन है ब्रह्मपुत्र इज ए हिमालयन रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी करेक्ट है। दोनों ट्रू हैं लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सी पार्ट करेक्ट है, ह्यूमन कैपिटल डज नॉट हैव एनी रोल इन द प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, choose the correct option from the options given below with reference to the corrective measure of National Assembly of France। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी पार्ट करेक्ट है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। 17 का सी पार्ट करेक्ट है, 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू गुजरात। क्वेश्चन नंबर 18, John has done post graduation but he does not have any work. Which type of unemployment is this? B part correct है, educated unemployment। 19th question, the southern part of the western coastal plain is called the Malabar coast। And the last one is, which type of crop is wheat? Answer is kharif, sorry answer is rabi। ये सी इसका करेक्ट होगा आंसर, 20th का सी आंसर इज रबी। सो बेटा ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने सीख लिए हैं। आगे के भी शॉर्ट आंसर्स हैं, इसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।